2017 ऑनर्स 1+1+1 पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाने का क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन नॉमिनल लेजर अकाउंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन नॉमिनल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेटास का ओपनिंग बैलेंस बोल रहे हैं कितना, ऑन 1 जनवरी 2016 डेटास का ओपनिंग बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस है 90,000 एंड क्रेडिट बैलेंस है 2,000। तो डेबिट बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, टू बैलेंस बीटी पे लिख देंगे। डेबिट बैलेंस हम कहाँ पे लिख देंगे, टू बैलेंस बीटी पे लिख देंगे। एंड क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, बाई बैलेंस बीटी पे आ जाएगा। ठीक है, कब होने वाला है, 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 16। ये वाला चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। नॉर्मल कैसे समझ में आया, इन नॉमिनल लेजर हम लोग को जब सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोलेगा, तो हम लोग को क्या समझना होगा कि ये नॉर्मल वाला चीज है। मतलब नॉर्मल में मतलब डेबिट वाला आइटम डेबिट में आएगा, क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट में आने वाला है। जैसे क्रेडिट सेल्स जब होगा तो इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा डेबिट साइड, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स। डेटा से इंक्रीज हो जाएगा तब क्या लिखेंगे हम लोग, टू सेल्स हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, डेबिट बैलेंस कितना है 90,000 एंड 2,000। तो डेबिट में हम लोग लिख देंगे 90,000 और क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे 2,000। इसके बाद हम लोग क्या बना रहे, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे बाई नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा डेट होगा, ईयर एंड में 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 16। अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2016 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 4,80,000। कैश रिसीव कितना हुआ, 4,80,000। तो 4,80,000 जब कैश मेरे को रिसीव हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई कैश करेंगे। क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है। तो डेटर्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाई साइड में आ जाएगा कैश रिसीव्ड, बाई साइड में आ जाएगा कैश रिसीव 4,80,000। बाई कैश रिसीव कितना हो जाएगा, 4,80,000 हम लोग का आ जाएगा कैश रिसीव हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट के कारण भी क्या हो जाएगा, डेटा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब डेटा जब भी डिक्रीज होगा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और डेटा जब भी इंक्रीज होगा तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और एल्स जर्नल सोच के हम लोग को करना होता है। तो बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट का एंट्री क्या होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट में फिर क्या होने वाला है, बाई बैड डेट। तो बैड डेट कहाँ पे आ जाएगा, कैश के बाद बैड डेट आ जाएगा, बैड डेट। कैश के बाद क्या आ जाएगा, बैड डेट। बैड डेट कितना है, 2,850। बैड डेट कितना है, 2,850। फिर क्या है, यहाँ पे क्या है, उसके बाद सेल्स हुआ है। सेल्स हुआ है मतलब मेरा डेटा इंक्रीज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स कहाँ पे हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट में टू साइड में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू सेल्स लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना होने वाला है, क्रेडिट सेल्स 6,20,000। डेटर्स इंक्रीज हो गया, इसलिए हम लोग कहाँ पे लिख दिए, डेबिट साइड में लिख दिए। क्लियर इतना तक, जल्दी से एक बार बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से एक बार बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलो नेक्स्ट वन। ओके नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीव्ड। जब भी बिल्स रिसीव होगा क्या हो जाएगा, मेरा डेटा डिक्रीज हो जाएगा। कब कब डेटा डिक्रीज होता है, जब कैश मिलता है, चेक मिलता है, बिल मिलता है, ये सब जब मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा डिक्रीज हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई बियर रिसीव्ड, बिल्स रिसीव्ड। बिल्स रिसीव कितना है, 60,000। बिल्स रिसीव कितना है, 60,000। क्लियर, फिर क्या बोल रहे हैं,
बिल्स डिसऑनर्ड हुआ है 3000। जब बिल मेरे को मिला था, हम लोग कहाँ पे लिखे थे, बिल रिसीव हुआ था तब हम लोग लिखे थे क्रेडिट साइड में। बिल जब रिसीव हुआ तो हम लोग कहाँ पे लिखे थे, क्रेडिट साइड में। अब यही अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, मतलब उसका ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा, बी आर डिसऑनर्ड यहाँ पे लिखना होगा, बिल्स डिसऑनर्ड, बिल्स डिसऑनर्ड 3000, बिल्स डिसऑनर्ड 3000। उसके बाद क्या बोल रहे, रिटर्न इनवर्ड, जिससे रिटर्न कम हो जाएगा, तो हम लोग को बाई साइड में लिखना होगा 10,000। फिर डिस्काउंट दिए 15,000, तो डिस्काउंट के कारण डेटा डिक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड में। दैट मीन्स जब भी हम लोग डेटा को डिक्रीज करते हैं हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 15,000। फिर क्या बोल रहे हैं, अलाउंसेस टू कस्टमर्स, हम लोग क्या किए, अलाउंसेस दिए कस्टमर को फॉर गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट, जो गुड्स डैमेज हुआ था इन ट्रांजिट के लिए, उसके लिए हम लोग अलाउंसेस दिए, मतलब डिस्काउंट अलाउ किए, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउ कहाँ पे हो जाएगा, जैसे क्रेडिट साइड में किए थे, अलाउंसेस भी कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अलाउंसेस टू कस्टमर्स, क्यों अलाउंसेस दिए थे, बिकॉज वो डैमेज हो गए थे गुड्स, जिसके कारण 2000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। फिर क्या है, फिर कैश रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड, इसका एंट्री हम लोग नहीं करते, क्योंकि इसका एंट्री क्या होता है, इसका एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। तो ये डेटा अकाउंट में पोस्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर as shown by debtors ledger set off against amount due for the same to customer as shown by creditors ledger। इसका मतलब होता है तुम्हारा ट्रांसफर वाला एंट्री, ये वाला कौन सा एंट्री हुआ, ट्रांसफर एंट्री। जो डेटर्स में बैलेंस है, ठीक है, डेटर्स में जितना बैलेंस दिखा रहे हैं, डेटर्स शोन जितना बैलेंस कर रहे हैं लेजर में, वो सेटअप हो जा रहा है कहाँ से, जो क्रेडिटर्स लिखा हुआ है उसके साथ। तो ये होता है ट्रांसफर वाला एंट्री। तो 7,000 ट्रांसफर वाला एंट्री हुआ, तो हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, सेटअप या ट्रांसफर, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ट्रांसफर कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। ट्रांसफर कितना है, 7,500। सब पोस्टिंग कर दिए। अब इसके बाद हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस कहाँ पे आ जा रहा है, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। टोटल कितना होगा, 6,23,000, 6,23,000। इसके बाद 6,23,000 माइनस 4,80,000 माइनस 2,850 माइनस 60,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 2,000 माइनस 7,500। तो कितना हो जाएगा, 45। ये कुछ गलत किया क्या, कैश रिसीव 2,000 बैलेंस के ऊपर में था और 90,000 ऊपर में था एक, सॉरी टोटल गलत किया हम, ठीक है। 90,000 ऊपर में था, 6,20,000 प्लस 90,000 प्लस 3,000 कितना होने वाला है, 7,13,000, 7,13,000 माइनस 2,000 माइनस 4,80,000 माइनस 2,850 माइनस 60,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 2,000 माइनस 7,500, 1,33,650 बैलेंस आ रहा है। ये हुआ तुम्हारा डेटर्स अकाउंट, ठीक है, या फिर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। टू बैलेंस बी डी 133,650,
ठीक है, ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट अकाउंट। ठीक है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये वाला क्वेश्चन 2012 में आया हुआ था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन करने क्या 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 बोल रहे हैं क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, नाम क्या है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। ये वाला नॉर्मल है या ऑपोजिट है? बताओ जल्दी से एक बार, फर्स्ट बताओ, ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है? जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है? कैसे ऑपोजिट समझ में आया? यहाँ पे बोल रहे हैं क्या मेरे को? डेटर्स लेजर में, इन डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। दैट मीन्स ये ऑपोजिट वाला हुआ। प्रीवियस वाला में क्या हुआ था? इन जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर में डेटर्स लेजर बनाने, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल वाला हुआ था। बट यहाँ पे क्या हुआ? ये ऑपोजिट वाला है। जब ऑपोजिट वाला होगा ना तो तुरंत हम लोग वहां पे ऑपोजिट वाले शुरू कर देंगे। ये नहीं कि नॉर्मल पहले करेंगे उसके बाद ऑपोजिट करेंगे, तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑपोजिट ही शुरू कर देंगे। तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, जल्दी से एक साथ क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मेट बना लेते हैं। फटाफट फॉर्मेट बनाओ एक बार। तो इन द बुक्स ऑफ जेड, इन डेटर्स लेजर, जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो क्या करना होगा पहले? यहाँ पे ये वाला चीज ऑपोजिट हुआ, ये चीज क्या है बताओ? ऑपोजिट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना होगा? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेटर्स बैलेंस, फर्स्ट 1111 में डेटर्स बैलेंस गिवन है 2,75,000। नॉर्मली डेटर्स का बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी, बट ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट कर रहे हैं। कैसे ऑपोजिट समझ में आया था? हम लोग कर रहे थे इन डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ऑपोजिट हुआ। तो ऑपोजिट में डेटर्स का बैलेंस हम लोग नॉर्मली लिखते थे टू साइड में, डेबिट बैलेंस। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है? बाई साइड में हम लोग लिखने वाले हैं। तो हम लोग लिखने वाले क्या? बाई बैलेंस बीडी, बिकॉज ये ऑपोजिट वाला हुआ। ठीक है, ऑपोजिट में हम लोग क्या करेंगे? ऑपोजिट सोचेंगे। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी नॉर्मल जो होता है उसका ऑपोजिट होने वाला है। बाई बैलेंस बीडी 2,74,000 हम लोग कर लेंगे। 2,74,000 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का जर्नल क्या होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे होने वाला था टू सेल्स, बट हम लोग यहाँ पे नहीं लिख के कहाँ पे लिखने वाले? इसके ऑपोजिट साइड में लिखने वाले, क्योंकि ये ऑपोजिट वाला हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर 2011 जो ईयर एंड होने वाला है, 31 दिसंबर 11 लिखने वाले। यहाँ पे लिखने वाले टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट? क्योंकि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। प्रीवियसली हम लोग क्या किए थे? जब यहाँ पे टू नॉमिनल था तो यहाँ पे नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इन डेटर्स लेजर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा, एंड बाई डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स होगा। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स क्यों हुआ? बिकॉज हम लोग ये ऑपोजिट वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स कितना है? 1,39,000। क्रेडिट सेल्स कितना है? 1,39,000। फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 1,54,000। तो ये वाला एक बार पोस्ट हो जाता है ना तो आराम से हो जाता है। कैश रिसीव का जर्नल क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बाई कैश होता था। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कैश रिसीव डेबिट साइड में लिख देंगे। क्यों डेबिट साइड में लिख देंगे? बिकॉज ये ऑपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बताओ जल्दी से। कैश रिसीव 1,54,000, एक बार जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके 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 ओके, तो ये ऑपोजिट होगा, सब कुछ ऑपोजिट होगा। रिटर्न भी हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, बैड डेट भी हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। रिटर्न 4,000 है, बैड डेट 14,400 है। रिटर्न इनवर्ड 4,000 हो जाएगा, बैड डेट 14,400 हो जाएगा।
उसके बाद बोल रहे हैं क्या, उसके बाद बोल रहे हैं क्या, एक्सेप्टेंस तुम्हारा हुआ है, एक्सेप्टेंस फ्रॉम कस्टमर 51,000, एक्सेप्टेंस फ्रॉम कस्टमर 51,000। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है BR, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल 51,000। कैश सेल्स तो आता नहीं है। सन्ड्री चार्जेस डेबिटेड टू कस्टमर, सन्ड्री चार्जेस हम लोग कहाँ पे लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, सन्ड्री चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। सन्ड्री चार्जेस हम लोग क्यों क्रेडिट साइड में लिखे थे, क्योंकि ये ऑपोजिट कर रहे। नॉर्मली हम लोग सन्ड्री चार्जेस जब करते थे, ठीक है, सन्ड्री चार्जेस जब हम लोग करते थे तब हम लोग नोट्स के हिसाब से क्या हुआ था, सन्ड्री चार्जेस हम लोग कहाँ पे लिखते थे, देखो डेबिट साइड में लिखते थे, ठीक है। सन्ड्री चार्जेस हम लोग कहाँ पे लिखते थे, डेबिट साइड में। बट ऑपोजिट के केस में सन्ड्री चार्जेस कहाँ पे चला जाता है, क्रेडिट साइड में चला जाता है। क्लियर, सन्ड्री चार्जेस कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ किए 2,600, तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट साइड में आ जाएगा, ऑपोजिट कर रहे हैं इसके कारण। तो हम लोग सोचेंगे नॉर्मल में क्या होता है, सोच के ऑपोजिट में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। जब ऐसा आएगा नॉर्मल बना के फिर ऑपोजिट में मत जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बहुत ही। तो डायरेक्ट ऑपोजिट ही सोच लेना, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, नॉर्मल बिल जब रिसीव हुआ था हम लोग इस साइड में किए थे, बट बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होगा तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ऑपोजिट साइड में। $4,200, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 4,200। इसके बाद क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, इसका एंट्री नहीं होता है, क्यों, इसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। तो यहाँ पे डेटर्स का नाम ही नहीं आता है, इसके कारण ये वाला चीज आने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर वाला होगा, सेल्स लेजर में ट्रांसफर हुआ बॉट लेजर से, तो ट्रांसफर हम लोग कहाँ पे करते थे, इस साइड में करते थे। बट यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, तो हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे कर देंगे, इस साइड में कर देंगे। ट्रांसफर 3,000। अब हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करके बैलेंस कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 2,74,000 प्लस 1,39,000 प्लस 1,000 प्लस 4,200, कितना हो जाएगा, 4,18,200, 4,18,200 माइनस 154 माइनस 4,000 माइनस 14,400 माइनस 51,000 माइनस 2,600 माइनस 3,000, 1,89,200 इस साइड में बैलेंस आ रहा है। टू बैलेंस CD 1,89,200। क्लियर, ये हुआ मेरा सेकेंड सम, जो कि 2012 में आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था 2011 में, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 extracted from the books of Sri Gautam, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गौतम, प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है, जल्दी से पहले ये बताओ, ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है। इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये नॉर्मल हुआ या ऑपोजिट हुआ, जल्दी से बताओ। नॉर्मल है, वेरी गुड, ये नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, बट नॉर्मल के हिसाब से हम लोग को करना होगा। तो फॉर्मेट हम लोग जब फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, एक बार जल्दी से फटाफट ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गौतम, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गौतम, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे सेल्स लेजर बैलेंस दिया हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट 12,500, तो डेबिट वाला डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में आ जाएगा। तो 1,410 टू बैलेंस BD
12,500, उसके बाद बाई बैलेंस BD 300, 1 4 10। क्लियर। फिर हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हो जाएगा ईयर एंड में 31 मार्च 11, 31 मार्च 11। फर्स्ट यहाँ पे बोला है बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। बिल्स रिसीवेबल रिसीव कहाँ पे आ जाएगा, ऑपोजिट साइड में, BR रिसीव्ड या बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। तो बिल्स रिसीवेबल ऑपोजिट साइड में आ जाएगा 4,000। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, $420। अच्छा, बिल एंडोर्स जो है उसका एंट्री नहीं होता है, बिल एंडोर्स का कभी भी एंट्री नहीं होता है, बट बिल एंडोर्स डिसऑनर्ड का एंट्री होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद दिया हुआ चेक डिसऑनर्ड, तो चेक डिसऑनर्ड कहाँ पे आ जाएगा, ऑपोजिट साइड में, जैसे बिल डिसऑनर्ड हुआ था। चेक डिसऑनर्ड कितना हो जाएगा, 100। बैड डेट रिकवरी का एंट्री नहीं होता है, जैसे बिल एंडोर्स का एंट्री नहीं होता है, बैड डेट रिकवरी का भी एंट्री नहीं होता है। उसके बाद क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एंट्री नहीं होने वाला है। सेल्स 4,000 कैश सेल्स हुआ था, क्रेडिट हुआ था, फिर माइनस करके क्रेडिट सेल्स 23,000 माइनस 4,000 जो कि होने वाला 19,000। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 18,300, कैश यहां पे आ जाएगा क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है। फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न भी यहां पे आ जाएगा 380। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, इसका भी एंट्री नहीं होता है क्योंकि जर्नल क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। उसके बाद बैड डेट हुआ तो बैड डेट इस साइड में आ जाएगा, 90 रुपीज। फिर ट्रांसफर हुआ फ्रॉम बॉट लेजर, ट्रांसफर हुआ ब्रॉट लेजर में तो ट्रांसफर आ जाएगा 150। अब यहाँ पे मेन चीज है, देखो, ऑन 31/3/2011 बैलेंस क्रेडिट 1000। तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कौन से साइड में आने वाला है, जल्दी से बताओ एक बार। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस टू बैलेंस में आने वाला है या बाई बैलेंस में आने वाला है, जल्दी से बताओ। टू बैलेंस CD में होने वाला है या बाई बैलेंस CD में होने वाला है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे होने वाला है, जल्दी से एक बार बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट फटाफट बताओ, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, टू साइड में, ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो ये वाला हो जाएगा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ये वाला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ये वाला फिर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस कितना होगा, 1,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला बैलेंस निकलेगा, ठीक है। तो कितना होने वाला है, 12,500 प्लस 420 प्लस 100 प्लस 19,000 प्लस 1,000 करने से आ जाएगा 33,020 माइनस 300 माइनस 4,000 माइनस 18,300 माइनस 380 माइनस 90 माइनस 150 आ जाएगा 9,800, 33,020, ठीक है।
ये हुआ तुम्हारा 2012 11 का क्वेश्चन, ठीक है, एक बार अच्छे से कॉपी कर लो।